एक्सपीरियंस बड़ा अजीब सा है, अगर किसी को बोल रहे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। बोलो बोलो, बताओ बताओ। आपको रिएक्ट या एंगुलर पे काम करने के लिए भाई जावास्क्रिप्ट थोड़ी आनी चाहिए, बट हम लोग ने क्या डायरेक्ट रिएक्ट पे जंप कर गए। बिना जावास्क्रिप्ट पे सीधा जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा काम था। एक्चुअली ऐसा था कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी का जानते हो कैसा कल्चर क्या होता है। आग लगी हुई थी एकदम आग लगी हुई थी, करके देना है, कैसे भी करके देना है। तो हम लोग को आप मानोगे नहीं, एकोमोडेशन मिल रहा था, खाना पीना सब। रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है कि बस कर दो बस चला दो। तो मैं काम में परेशान हो रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा होगा कि लोग सोच रहे होंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे आगे बढ़े, आग से पानी आ जा रहा है भाई कि अरे यार क्या करूं मैं, अब ये कोड मुझसे नहीं चल रहा है, कैसे होगा, कल डिलीवर करना है, सवेरे क्या स्टैंड अप पे क्या बोलूंगा, एकदम परेशान कि कैसे क्या हो रहा है। रात में जग के काम कर रहे हैं। फ्रेशर में इफ आई टेल यू, आपको कौन सी लाइन मिलने वाली है आपको भी पता नहीं होता है। ये तो होता है। लोग पीआर रेस करते थे तो रिव्यू कमेंट्स दबा के आते थे भाई बहुत आते थे मतलब कि कमेंट्स आते थे। मतलब इतना तुमने कोड में टाइम नहीं लगाया जितना रिव्यू कमेंट को सॉल्व करने में टाइम लगाया। बिल्कुल। सेंट्रल से तो आपने 3 लाख के आसपास स्टार्ट किया, वहाँ कितने पाउंड मिल रहे थे भाई? बहुत ड्रास्टिक चेंज था। तो उस समय हम लोगों को हाउ डू यू यूज एआई इन योर डेली वर्क एज अ फ्रंट एंड डेवलपर? बता रहा है। हाँ बताओ भाई। स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग नहीं मिलेगी तो आपकी कभी भी दिशा वो नहीं जाएगी। बिल्कुल आपको पता करना है कि आपको किस ओर जाना है, तो आपको स्टार्ट करना है। चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो, उस समय आपको सैलरी भी नहीं दे रहे हो, सिर्फ सिखा रहे हो, आप सीखो। देखो यार, जिंदगी में ना हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, पर्सनली काम कर रहे हैं, तो हम रिस्क लेते हैं तो कुछ चीज़ें कभी हमारे फेवर में होती हैं और सम टाइम फेवर में नहीं होती। और जब फेवर में नहीं होती तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, इनका 9 साल का एक्सपीरियंस है, अभी एडिडास में काम कर रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। इनकी फ्रंट एंड की जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, कुछ पाथ नहीं था, किसी भी चीज़ पे काम कर रहे थे, कैसे फ्रंट एंड में आए, वो सब डायरेक्शन आपको मिलेगी। और इनका एक रिस्क जो इन्होंने लिया, वो कैसे इनकी लाइफ चेंज कर गया, वो आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। 4 साल इंडिया के बाहर भी रहे, वहाँ भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखा, अच्छे खासे पैसे कमाए। तो आज मेरे साथ है आकाश। इनका 9 साल का एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। हमने डिटेल में समझा इनकी फ्रंट एंड जर्नी को, आपको बहुत इंस्पायर करेगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे। शर्त एक है, इस पॉडकास्ट को आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है, तभी आप जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं, आकाश से बात करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। लाइक एम इज़ 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। इसके अलावा अगर आप मास्टर कोडिंग पे नहीं हो तो कहाँ हो भाई, आ जाओ। वहाँ पे हम फ्रंट एंड और बैक एंड से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं हम डालते रहते हैं। फ्री वेब कम्युनिटी है हमारी, टीएस फैमिली जो है, हम सब वहीं पे ही हैं मास्टर कोडिंग पे। तो मैं लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप आ सकते हो। एंड अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हो, मेरे साथ यहाँ बैठना चाहते हो, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। मैं या मेरी टीम से आपको कोई रीच आउट करेगा और उसके बेस पे हम आगे बढ़ रहे होंगे और आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट यहाँ शूट कर रहे होंगे। अगर आपके पास कोई इंस्पायरिंग जर्नी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं आकाश से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। बाकी वीडियो लास्ट तक देखना। आइए। सो आकाश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं जानूंगा आपकी 9 साल की जर्नी, एंड फ्रंट एंड में काफ़ी काम भी किया है, वो सब जानेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओवर टू यू, कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ ओवर टू यू। या थैंक यू अजय फॉर इनवाइटिंग मी हियर। या सो बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस लखनऊ है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी स्टार्टिंग कॉलेज डेज भी अपने वहाँ लखनऊ से ही किए थे, बीबीडी एंड आईटीएम से। तो उस समय यूपीटी हुआ करता था, सिर्फ यूपीटी के अलग एग्ज़ाम्स होते थे। तो काफ़ी कुछ आजकल बदल गया है। पहले यूपीटी AEEE जे, अब तो जेई का सिर्फ एक एग्ज़ाम होने लगा, जो पता लगा यहाँ। तो उस टाइम मेरा AEEE में भी था, लेकिन मुझे मतलब आउट ऑफ स्टेट मिल रहा था, तो उधर जाना नहीं था, बेसिकली मम्मी पापा के साथ ही रहना था। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं यूपीटी में इधर बीबीडी अपने सिटी में ही ले लूँ कॉलेज। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की EEE की। वहाँ से मैंने उसका स्ट्रीम मिला, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन मुझे पता था कि आगे जाके, उस समय सिविल बहुत बूम पे था एक्चुअली। अच्छा। मेरे सारे फ्रेंड्स एक्चुअली वहाँ पे, अगर बताओ तो सारे कंप्यूटर साइंस उस टाइम पे इतना नहीं, बहुत कंप्यूटर साइंस उतना नहीं बात करें 2000 ये 2010 से 2014 की मेरे जो पास आउट है। अच्छा, तो उसमें आप ये मान लो कि सिविल बहुत बूम पे था। गवर्नमेंट जॉब से नहीं आने वाली थी, PWD वगैरह की, तो मतलब मैक्सिमम लोग सिविल की तरफ भाग रहे थे। और CSIT था, बट कम हो गया था काफ़ी। ठीक है, तो उस टाइम मैं कोर इलेक्ट्रिकल चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे फिर मिला और मैं उस पर कंटिन्यू किया। फिर जैसे जर्नी आगे जाती गई मुझे पता चलता रहा कि कौन से लाइन में कहाँ पे क्या कितना अच्छा है, कितना क्या है।
तो जैसे कोर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आप जाते हो तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बेसिकली प्रिपरेशन करनी पड़ती है। नवरत्न कंपनीज जो होती हैं वो अगर अच्छी मिल गई तो बेस्ट है, अदरवाइज मतलब है मार्केट में आपकी प्राइवेट कंपनीज भी बहुत हैं, बट उसमें थोड़ा सा अगर आप देखोगे सैलरी वाइज CSIT और क्या कहते हैं अदर ट्रेड्स बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो हालांकि मुझे वहाँ से जब पास आउट हुआ, मैं जब हो रहा था, मुझे 2014 की ही बात है, मुझे नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंपनी में मुझे एक जॉब मिल रही थी। अच्छा। देन अगेन मैंने उस टाइम पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो मेरी पे मतलब बैक इन 2014 आई गेस वहाँ पे मुझे कुछ 11 या 12,000 मिल रहा था। अच्छा, 11-12 से स्टार्ट 11-12 ये फ्रंट एंड रोल था? नॉट फ्रंट एंड रोल, दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। अच्छा, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो मुझे लगा यार 2014 में मतलब इट वाज ओकेइश, बट अगेन मैंने अपने CSIT के फ्रेंड से कंपेयर किया, उनका उस टाइम आई गेस 3.5 लाख ऐसे का पैकेज स्टार्ट होता था, तो ये 11-12,000 बहुत कम होता। तो आपने बीटेक मैकेनिकल में किया है? बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रिपल। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद मेरा मन आ गया, एक्चुअली मेरी सिस्टर है, तो उसने भी, सिस्टर भी मेरी IT में है, तो उससे मुझे गाइडेंस मिलती रही। तो वो भी क्या कहते हैं वो IT फील्ड में थी, तो उसने मतलब उसको देख के मुझे लगा कि हाँ, और लोगों को देख के लगा कि IT में मूव करना ज़्यादा आगे लाइफ पे चल के अच्छा रहेगा। तो मैंने अपने मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ये जॉब छोड़ दी, मतलब मैंने की ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं की थी और डिक्लाइन कर दिया था ऑफ़र। उसके बाद मैं 2014 के बाद मैं चला गया ये अपना CDAC करने पुणे। आपका पहला प्लेसमेंट वहीं से हुआ? पहला प्लेसमेंट। और क्या पैकेज आपको ऑफर हुआ और कंपनी कौन सी थी? पहला पैकेज मेरा वहाँ से मुझे सेंट्रल मिला था, अभी एक्वायर कर लिया एटॉस ने, तो एटॉस सेंट्रल बन चुकी है। अच्छा। तो और क्या फ्रंट एंड था? फ्रंट एंड नहीं था। अच्छा, तो okay. मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की एज अ .NET डेवलपर, C# लैंग्वेज। तो वहाँ से मैंने पता है आकाश, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ एंड आई थिंक काफ़ी लोग रिलेट करेंगे। IT के अंदर 90% लोग स्टार्ट कैसे करते हैं और बाद में फिर कुछ और कर रहे होते हैं। तो इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे साथ CDAC में मतलब बहुत काफ़ी तेज भी लड़के थे, मीडियोकर्स भी थे, कुछ थे मैकेनिकल के जिनको कुछ आता भी नहीं था। जो को मैकेनिकल डिपार्टमेंट से था, जिसको हम लोग कहते थे यार ये आगे कैसे करेगा, कैसे, वो आज प्लेस होके अच्छा खासा डेवलपर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ज्वाइन है, और कुछ लोग ऑन साइट, मैक्सिमम तो मेरे जाने वाले ऑन साइट में बहुत लोग हैं। तो सब अपना अपना उन्होंने, फिर मेरे मतलब 2014 में जैसे ही फर्स्ट वीक में ही ये सेंट्रल आई थी और भी अच्छी कंपनी आई, तो मेरा प्लेसमेंट वहाँ से हो गया था। तो मैं सेंट्रल मैंने ज्वाइन कर ली थी और करियर का स्टार्ट मैंने 3 लाख पर एनम से किया था। तो जो आपको 11,000 वाला ऑफर मिला था वो आपने रिजेक्ट कर दिया? है ना, उसके बाद फिर आपने कहा नहीं अब IT में ही चलते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि जो बीटेक में आपने कंप्यूटर साइंस में नहीं लिया, शायद उस टाइम इतनी गाइडेंस आपको नहीं मिली, दैट्स व्हाई आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट नहीं किया? बिल्कुल, उस समय मैं सिविल की तरफ भाग रहा था। वही मैं कह रहा हूँ, सिविल भी क्योंकि फिर बाद में आप वहीं आए, वापस वहाँ पे आए, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को भी देखा, सिस्टर भी अच्छा काफ़ी कर रही थी, तो और भी मेरे कजन्स वगैरह, तो उनको देखा, तो मुझे लगा कि यार IT में मूव होना ज़्यादा बेटर है। तो सेंट्रल से आपको 3 लाख के आसपास का ऑफर हुआ। कितना समय में आपने वहाँ बिताया और एज अ .NET डेवलपर? तो एज अ .NET डेवलपर देखो भाई, फ्रेशर में इफ़ आई टेल यू कैसा रहता है कि आपको कौन सी लाइन मिलने वाली है आपको भी पता नहीं होता है। ये तो होता है। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैंने एज अ .NET डेवलपर दिया था, बट मुझे सेंट्रल R&D डिपार्टमेंट में रखा गया था। अच्छा, okay. तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे सारे जो मेरे मेंटोर्स थे और मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प की थी उस समय ग्रूम अप करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि जब आप फ्रेशर होते हो तो उनको भी नहीं पता होता है कि आपको किस लाइन में उनको सेंड करना है, तो वो धीरे धीरे आपको इधर उधर प्लेस करते रहते हैं। तो मेरे साथ जैसे वहाँ पे हुआ सेंट्रल में, मैं .NET डेवलपर भी था थोड़े दिन के लिए। उसके बाद मैंने बिस्टॉक एक टूल होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग टूल, अगर बहुत पहले होता था, अभी का तो मैंने देखा नहीं, बहुत अपग्रेड हो गए हैं, तो मुझे उसका पता नहीं। बिस्टॉक बेसिकली एक मिडलवेयर टूल था। तो उसके बाद फिर एक आपका, मुझे थोड़े दिन के लिए मैंने जावा पे भी काम किया था। मतलब ऐसा था कि जिस प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम खाली है तो उधर चलो एज अ शैडो रिसोर्स मैनेजर का या कुछ, तो वैसे मैं टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती रही। फिर मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली आके, एक हमारे सेंटर का एक क्लाइंट था, क्लाइसडेल बैंक। क्लाइसडेल बैंक स्कॉटलैंड में है, स्कॉटिश बैंक है। तो अभी वो भी एक्वायर हो गया है आई गेस वर्जिन मनी से। तो उस पर मुझे काम करने का मतलब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, एक पूरी टीम हम लोग की डेवलप हुई। और रिएक्ट आई गेस ओपन सोर्स हुआ था 2015 और 2016 के आसपास हुआ था ओपन सोर्स। उसके बाद 2013 में इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट ओपन सोर्स नहीं था। तो 2015 में आई गेस ओपन सोर्स हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है।
तो 16 में, yes. 2015 और 16 हाँ में जी, ऐसा हाँ जी, था, बिल्कुल. ओपन सोर्स हुआ था. तो उसके बाद मुझे 2016 की ही बात है जब मुझे ऑफर आया. हम लोगों की एक टीम बनी वहाँ पे, फर्स्ट रिएक्ट टीम भी थी पूरे कंपनी में. इसके पहले तो बहुत कंपनीज में नहीं होती थी, रिएक्ट एकदम नया नया क्योंकि था. उससे पहले तो jQuery जावास्क्रिप्ट ये JavaScript बहुत ज़्यादा jQuery. प्रोजेक्ट में यूज़ होता था. हाँ बहुत ज़्यादा हद तक. एंगुलर 1-2 भी आई गेस उस टाइम. एंगुलर जो एंगुलर JS जिसे हम बोलते हैं, एंगुलर का वर्जन 1 वो 2011 में इनिशिएट हुआ था. हाँ, तो एंगुलर भी उस टाइम में था, बट काफी, रिएक्ट हाँ. एकदम नया था. हाँ, नया था. एकदम फ्रेश था उधर. तो right. किसी को भी उतना कुछ खबर नहीं कि कैसे काम करता है, क्या है. खुद से सीखना था, खुद से पढ़ना था. तो ये टीम जो बिल्ड हुई है सेंट्रल, हाँ, सेंटर के थे इंटरनल, और उधर से ऑन बट तुम साइट तो .NET में थे. हाँ, तो मुझे वही था कि नई टीम बनानी है. तो बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी यार कि यार ये तो, और उसमें कुछ अच्छाइयाँ तो मुझे काफ़ी लेकिन आगे मिली. मतलब वो एक ड्रास्टिक चेंज था मेरी लाइफ में. अगर नहीं तो आज मैं .NET डेवलपर होता या पता नहीं क्या होता. राइट. बट मतलब फ्रंट एंड में पूरा मुझे मूव करने का मौका मिल गया था उस बट अच्छी बात है आपने वो रिस्क लिया. अगर आप वो रिस्क ना लेते, आप कहते नहीं यार मुझे .NEट में ही रहना, तो आप यहाँ फिर चीज़ें आगे नहीं दूसरी के साथ ड्राइव हो पाती. बिल्कुल. एंड मैं मतलब जहाँ तक पहुँचा, मुझे जो आगे मेरी जर्नी रही, शायद उतनी आगे मैं ना होता. राइट. ये भी है. तो मतलब डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल दोज मेंटर्स एंड ऑल दोज मैनेजर्स जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिए और आगे बढ़ाए. तो वहाँ से हम लोग ने लगभग क्या कहते हैं 4 महीने वहाँ पे ऑफशोर में काम किया था. और मतलब बहुत ज़्यादा काम था. एक्चुअली ऐसा था कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी का जानते हो कैसा कल्चर क्या रहता है. आग लगी हुई थी. एकदम आग लगी हुई थी. करके देना है, कैसे भी करके देना है. तो हम लोग को आप मानोगे नहीं, एकोमोडेशन मिल रहा था, खाना पीना सब. रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है कि बस कर दो बस चला दो. तो आपको अगर मैं एक वो बताऊं कि कैसा था, ये क्लाइड बैंक का था, थोड़ा जैसे यहाँ का पंजाब नेशनल बैंक है, समझ लो वैसा था. ठीक है. पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था. उनका वेब एप्लीकेशन बना था. उन्होंने कभी मूव किया ही नहीं था अपना वेब एप्लीकेशन में. तो फर्स्ट टाइम ये मूवमेंट रिएक्ट पे सीधा. तो उन्होंने कुछ उनका था नहीं और सब कुछ बना था. और उनको वो भी टाइम लाइन दिया था सर्विस अपनी इस सेंटर को कि आपको 4 महीने में करके देना है. और सारे नए नए मतलब मैक्सिमम हम लोग नए थे. कुछ लीड्स वगैरह जो थे थोड़े एक्सपीरियंस्ड थे. तो ये मतलब थोड़ा चैलेंजिंग था उस टाइम. तो आग लगी हुई थी, बस कर दो. रोज हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा पार्टी हो रही, रात भर बैठा के रखे शिफ्ट पे काम. ऐसा लग रहा था शिफ्ट पे काम कर रहे हैं. कॉर्पोरेट लेबर. सुबह मतलब वही एंजॉय और रात को तुम रात में काम कर रहे हैं. रात में 12-1 बजे जा रहे हैं. और दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी को सीखना फिर काम करना. और मतलब पूरी टीम थी तो एंजॉयमेंट भी बहुत होती थी. ऐसा नहीं लगता था कि बहुत प्रेशर है. प्रेशर रहता था, लेकिन जब साथ मिलके सब करो और एंजॉयमेंट के साथ, हंसी मजाक के साथ रात में 12-1 बजे तक भी बैठे तो अच्छा फील होता था. तो वो सब चीज़ें वहाँ पे किया और अच्छे से उसी की वजह से तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली. बहुत अच्छी आगे अपॉर्चुनिटी मिली. 4 महीने में खैर हम लोगों ने वो डिलीवर किया. अच्छा. एंड देन ऑन साइट पे भी एक टीम हुआ करती थी. उनकी स्कॉटिश लोग थे. उनका जो था वो उधर काफ़ी क्या कहते हैं, तो हम लोगों के लैंग्वेज में कहते हैं तगड़े बंदे थे कोडिंग में. मतलब उनकी कोडिंग हम लोगों से बहुत आगे थी. बिकॉज उनको नॉलेज थी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज थी अच्छे से. हम लोग तो नए थे, हम लोग होती नहीं थी. लीड्स वगैरह को थी जो हेल्प करते थे हम लोग को. तो फिर वहाँ से हम लोग अपना निकले. मतलब 4 महीने के बाद वहाँ से क्लाइंट ने हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी कि यहीं पे आके काम करो ऑन साइट में. दे वांट मैक्सिमम ऑफ अस टू वर्क देयर इन स्कॉटलैंड फॉर देम. या तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया हम लोगों को. और मतलब हम लोग का अब आप अच्छा फिर वहाँ से ऑन साइट के लिए गया. तो भी सेंट्रल में ही हो तुम, तुम्हारी पहली कंपनी है, 3 लाख से स्टार्ट किया और वहीं तुम्हें ऑन साइट मिला. 1.25 साल में लगभग 1 साल कुछ महीने ही हुए थे. 1 साल ही हुआ होगा अप्रोक्सीमेटली. यार मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसके लिए बंदे बहुत ट्राई करते हैं. देखिए एक बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ जो हम आकाश से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक रिस्क लेने के बाद चीजें कहाँ से कहाँ बाहर. कभी सोचा नहीं था आपने कि बाहर जाने को मौका मिलेगा? मेरी वो फर्स्ट फ्लाइट थी एंड दैट टू वाज इंटरनेशनल फ्लाइट. एंड आई वाज वेरी हैप्पी लाइक कि यार मैं आज तक फ्लाइट पे बैठा नहीं और मुझे फर्स्ट फ्लाइट मिली इंटरनेशनल. उससे पहले आप फ्लाइट पे बैठे नहीं बैठा. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो कि यार. तो फिर वहाँ से आप इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हो चले गए बाहर. अच्छा. और कितना टाइम बाहर रहे? अप्रोक्सीमेटली आई गेस 2016 लास्ट में मैं गया था. एंड 2020 ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन आई हैव टू कम बैक. तो मतलब लगभग 3.5-4 साल. 4 साल आराम से. 4 साल बहुत अच्छा पीरियड होता है अगर आप एक्सप्लोर पर्सपेक्टिव जा रहे हो. तो कैसा रहा आपका ऑन साइट का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में तो बहुत चैलेंजिंग था. अच्छा. लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर कह सकते हो. और दूसरा टेक्निकल. मैंने बताया कि वरेकल
के वहाँ पे जो बंदे तो ये थे, जो प्रोजेक्ट तुमने 4 महीने में डिलीवर किया, इसी के कंटिन्यूएशन में वर्क Yes, करना था या yes, कुछ नया उसी के प्रोडक्ट था? continuation में अच्छा, करने थे। ओके ओके। और कितने लोग गए थे आपके साथ? आई गेस हमारे फ्रंट एंड टीम से 7-8 बंदे तो 7-8 गए थे, बंदे 7-8 गए, okay। सब फ्रंट एंड के गए हैं? फ्रंट एंड के, बाकी टेस्टर्स भी थे कुछ, बैक एंड का गेस उनके ही थे, 2-4 बैक एंड के थे और उनके थे। तो सेंट्रल से तो आपने 3 लाख के आसपास स्टार्ट किया, Yeah। वहाँ कितने पाउंड मिल रहे थे भाई? वो बहुत ड्रास्टिक चेंज था। तो उस समय हम लोगों को आई गेस 33 के 33 आसपास, है। 3300 3,000 पाउंड के आसपास, 3,000 लगभग इंडियन रुपीस में 3 लाख रुपए हो गया। ओके ओके। 3 लाख। तो वहाँ पे मतलब मिलता था हम लोगों को। तो अच्छा। खैर वो तो पर 4 साल आपने वहाँ बिताए हाँ और जी, बहुत सीखा। बहुत सीख कितना डिफरेंस देखा इंडिया में काम करना ऑफशोर और ऑनशोर? ऑफशोर में मतलब मुझे वर्किंग कल्चर उनके टाइमिंग के हिसाब से बड़ी अच्छी लगी। फ्लेक्सिबल नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हैं। अच्छा, यहाँ कॉर्पोरेट मजदूर है यहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे टाइम के एकदम पाबंद है। अच्छा। बंदे अगर 8 बजे आना है, 8 बजे ही आएंगे। हाँ। और उनका 4 बजे का छोड़ने का टाइम, 4 बजे वो चले जाएंगे, कोई बैठा नहीं सकता उनको। काम डिलीवर हुआ हो ना हुआ हो, अच्छा, कुछ नहीं, 4 बजे उठना है उनको, तो 4 बजे उठना है। फिर डेडलाइन काम को लेके फिर सवाल जवाब तो पूछे जाएंगे? वो कर लेते हैं, मतलब अच्छा, वो कर भी लेते थे फिर? अच्छा, टेक्निकली अच्छा, आई गेस दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस, जो कि है टेक्निकली वाइज दे आर बेटर। उस आपको जो वहाँ फील हुआ, ओके। हाँ, जो मुझे उस समय हो सकता है वो मेरी फीलिंग हो उस टाइम की, क्योंकि मैं फ्रेशर था। एंड अब आज के टाइम पे वो उस समय 30s 40s फर्क पड़ता है, तो हो सकता है जो मुझे फील हुआ हाँ, ऐसा सबके साथ नहीं होगा। टेक्निकली सब अपने अपने जगह पे स्ट्रांग हैं, बट एज अ फ्रेशर मुझे वो लगते थे, क्योंकि वो अपने 30s 40s ईयर्स, उनका 10-15 ईयर्स का पूरा करियर हो चुका था इसी में फ्रंट एंड पे, तो उनको स्ट्रांग मुझे लगते थे। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को जैसे कुछ चीज़ें समझने में रिएक्ट में कर तो लिया था, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और उस समय क्लास बेस्ड कंपोनेंट हुआ करते थे। रिएक्ट 15 से हम लोग ने आई गेस स्टार्ट किया था। अभी तो रिएक्ट बहुत इवॉल्व हो चुकी है, तो काफी इवॉल्व हो गया है। अब तो फंक्शनल कंपोनेंट ही हर जगह है, हुक्स का ही खेल है सारा। हाँ, अब तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट मुझे तो नहीं लगता कोई फ्रेशर ने या कोई अभी जो रिएक्ट में स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम भी किया होगा। ये हम लोग ने भी वहाँ पे जब उस कंपनी के लिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट से फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे हम लोग ने मूव किया था। रिएक्ट 16.8 से आई गेस फंक्शनल कंपोनेंट आए थे, तो ऐसा कुछ हुआ था। और फिर स्टार्टिंग में जो वर्किंग एक्सपीरियंस बोल रहे हो समझ नहीं आता था, रात रात में बैठ के पढ़ते थे और पढ़ते थे कि भाई उन बंदों को थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग PR रेस करते थे। अच्छा, तो रिव्यू कमेंट्स दबा के आते थे भाई, बहुत आते थे, मतलब कि कमेंट्स आते थे। मतलब इतना तुमने कोड में टाइम नहीं लगाया जितना रिव्यू कमेंट को सॉल्व करने में टाइम लगाया। बिल्कुल वो होता था और की चीज़ें थी उनको अपने तरीके से वो, और अच्छा हम लोग सिखाने के लिए भी वो करते थे, जो कि सही था, बेटर एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए, कि हम लोग को और चीज़ें पता चलती थी कि भाई ऐसे करो तो और भी कोड ऑप्टिमाइज वे में चलेगा। राइट। वरना अगर हम लोग भी वैसे ही अगर लिखते रहते कोई टोका टाकी ना करे तो फिर तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। तो वो सही था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जी हम बात करते हैं Cryo.do के बारे में। Cryo.do इज एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म हु बिलीव्स इन लर्न बाय डूइंग अप्रोच। इसका मतलब ये है कि ये लोग बिलीव करते हैं खाली थ्योरी से बात नहीं बनेगी। अगर चीज़ों को आपको रियल टर्म में समझना है तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोड तो लिखना ही पड़ेगा फॉर करियर ग्रोथ। यहाँ पे आप सीखते हैं कैसे नेटफ्लिक्स जैसी ऐप को बनाया जाता है, कैसे उसका फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तैयार किया जाता है। नेटफ्लिक्स, स्विगी, अमेजन जैसी एप्लीकेशन आप बना रहे होंगे। इसके साथ साथ क्रायोज आपको ऑफर करता है एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट असिस्टेंस विद जॉब गारंटीड, राइट, क्योंकि इनका टाई अप है 1000 प्लस हायरिंग पार्टनर के साथ। और इतना ही नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करना, कैसे एक स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल बनाना और रिज्यूमे को रेडी करना ताकि सिलेक्शन ज़्यादा हो कंपनीज के अंदर, उन सब चीज़ों में आपको Cryo.do सपोर्ट करता है। और अगर मैं बात करता हूँ पैकेज की, तो वो है 10 LPA एंड दैट कैन गो अप टू 20 LPA। 81% इनका एवरेज सैलरी हाइक है जिन लोगों ने स्विच किया है। तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जुगाड़ करा दिया डेमो का, यू कैन गो एंड चेक आउट। चलिए आगे बात करते हैं। एक सवाल पूछूं आकाश, जैसे एक मैंने देखा है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप फ्रेशर थे, तो ना एक फ्रेशर को ना सीनियर से एक सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन होती है। समटाइम बच्चों को वैसे, जो बच्चा जा रहा है कंपनी के अंदर, वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता, राइट। मैं मानता हूँ समटाइम हमारे पास भी काम होते हैं, हमें भी अपना काम डिलीवर करना है, बट फिर भी थोड़ा स्ट्रगल रहता है, हेल्प नहीं मिलती। आपने ये डिफरेंस नोटिस किया? वहाँ जाके आपको वो हेल्प मिलती थी या सब चीज़ें आपको खुद ही हैंडल और मैनेज करनी पड़ती थी? नहीं, अगर मैं बताऊँ तो जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ कुछ थे लीड्स जिन्होंने हम लोग को मतलब उस टाइम बहुत अच्छे से ट्रीट किया। ऐसा नहीं था कि हम लोग को कहीं फंसे तो एकदम स्टैंड अलोन छोड़ दिया कि करो भाई तुम अपने। स्पून फीडिंग नहीं थी, बट यस थोड़ा डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन अच्छे से देते थे। वक्त जब पड़ा था, स्टार्टिंग था, थोड़ी स्पून फीडिंग भी की है। अच्छा, जो कि ज़रूरत थी उस टाइम,
क्योंकि डिलीवर करना था चीज़ें, तो स्पून फीडिंग थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन फिर जब आप एक लेवल पे जब आप सीख लेते हो, देन दे एक्सपेक्ट कि हम लोग भी वो चीज़ें बुक करें। अब थोड़ा सा Right, बड़े ये तो हो होता गए, है, वो सही करना बात है, चाहिए। सही बात है। अगर आप वो उसके बाद नहीं कर पा रहे हो तो हाँ। थोड़ा सा दिक्कत है फिर। राइट। तो ठीक है, आप मतलब पूरा वहाँ पे मुझे सपोर्ट, मतलब हम लोगों को थोड़ा बहुत मिला, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट मिला, और हमेशा सपोर्ट करते रहे सीनियर्स, तो अच्छा था। तो जितना हम लोगों ने सोचा था कि बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा बाहर, लेकिन वो फ्रेंड्स और जो लीड्स वगैरह थे उनके साथ रह के अच्छा था। फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव, फिर हम लोग मतलब काम में परेशान हो रहे हैं, कभी कभार तो ऐसा होगा कि लोग सोच रहे होंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे आगे बढ़े, आँख से पानी आ जा रहा है भाई कि अरे यार क्या करूँ मैं, अब ये कोड मुझसे नहीं चल रहा है, ये कैसे होगा, कल डिलीवर करना है सवेरे, क्या स्टैंड अप पे क्या बोलूँगा, स्टैंड अप पे क्या, मतलब एकदम परेशान कि कैसे क्या होना है। रात में जग के काम कर रहे थे, होता था। लेकिन वही है कि रात में जग के काम करना, कि आज थोड़े से हम लोगों को चीज़ें आसान लगती हैं, तो स्टार्टिंग में तो सारी टेक्नोलॉजी में आपको टाइम देना पड़ता है। सही बात है। कोई चीज़ ऐसे तो कभी ऐसा किया है कि स्टोरी पॉइंट 8 दिए और पहले खत्म हो गया और मजे काट रहे हो? ये चीज़ें हम लोग को बाद में, ये ऐसे हिडन इनसाइट्स है, डेवलपर बताते नहीं है। बताना भी नहीं चाहिए और कैमरा बता मत देना कोई, फिर अगली बार तुम स्टोरी पॉइंट्स दो, पकड़े जाएंगे बहुत बुरा। अभी के लिए दिक्कत हो जाएगी, पहले का ये सब सीखना पड़ता है। राइट। आगे कुछ चीजें आप चुपचाप साइलेंटली करते रहो, आई थिंक खामोशी ही ठीक है। खामोश, बिल्कुल। तो 4 साल में आकाश काफी कॉन्फिडेंस आया बिल्कुल है ना, फ्रंट एंड में आपको कहाँ घूमे यूरोप में? अरे यूरोप वाले तो पूरा नाप दिया? हाँ, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको इंडिया जहाँ रह रहा हूँ अगर उसको काउंट करके बताऊँ तो मैंने 21 कंट्रीज विजिट की। अरे वेरी नाइस। 21 कंट्रीज। सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगी आपको? सबसे अच्छी अगर मैंने बताऊँ तो मुझे एक बीच था आपका स्पेन में, ईबीजा। अगर आपको बताओ, ईबीजा से भी आगे, ईबीजा में आपका क्या कहते हैं एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे फ्लाइट आती है, उसके बाद आपको फेरी से जाना पड़ता है एक फॉर्मेंटेरा करके। अच्छा। तो वो बीच बहुत शांत और बहुत अच्छा था। ओके। मैं भी हाल ही यूरोप गया था, तो मैं स्विट्जरलैंड, पेरिस और एम्स्टरडेम गया था। मुझे सबसे बढ़िया जगह जो लगी पर्सनली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, स्विट्जरलैंड। अलग ही जगह है, मतलब बहुत मस्त एकदम। आप भी मतलब मैं मिट्टी ढूंढ रहा था, कहीं मुझे मिट्टी मिल जाए। अरे बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम मस्त, एकदम क्लीन जगह थी। स्विट्जरलैंड का तो ऐसा था, मैं गया था दिसंबर जनवरी में, मैं भी गया था, एंड माउंट एटलस जहाँ डीडीएलजे की शूटिंग हुई है, तो वहाँ पे उस समय को खुला हुआ था, एंड -46 डिग्री था। अच्छा। ओ भाई, वहाँ पे -46, एंड हम लोग ऊपर वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, तो वो भी किया, मजा आई थी, बहुत अच्छा था। तो बट आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी मिला एंड आई थिंक आपने वो पॉइंट, आप आज भी वो टाइम ध्यान रखते हो जब आपने वो .NET छोड़ के आपने वो रिस्क लिया? बिल्कुल रिस्क लिया, क्योंकि उस समय पूछा भी जा रहा था भाई करना है, मतलब ये होता है। देखो, ये इनडायरेक्ट साइन होते हैं जो आपको टीम से मिल रहे होंगे कि आपको ये करना है। 80 से 90%, मैं थोड़ा 10% का एज ले रहा हूँ, लोग कहते हैं नहीं यार फंस जाएंगे, काम ज़्यादा आ जाएगा, फिर वहाँ कुछ और कोई बाजी मार जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक जो ड्रास्टिक चेंज हुआ लाइफ में मेरे, कि मैं .NET, पहले मुझे लगता था नहीं मुझे .NET डेवलपर ही रहना है, मुझे अभी फ्रंट एंड तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और मतलब एक एक्सपीरियंस भी बड़ा अजीब सा है, अगर किसी को बोल ले तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। बोलो बताओ कि आपको रिएक्ट या एंगुलर पे काम करने के लिए भाई जावास्क्रिप्ट थोड़ी आनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बट हम लोग ने क्या डायरेक्ट रिएक्ट पे जंप कर गए थे बिना जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट पे, तो ये बहुत अजीब सा था सिचुएशन। समटाइम्स ऐसा होता होगा आपके साथ, जब कोड देख रहे हो, मतलब क्या बना हुआ है, कौन सा एरो फंक्शन है, क्यों बनाया है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो फिर वो थोड़ा बहुत हम लोगों को देख के समझना पड़ रहा था कि यार ये क्या है। फिर जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे। तो कोई चैट जीपीटी एआई जैसे टूल भी बिल्कुल नहीं था, और आप समझो खाली स्टैक ओवरफ्लो। हाँ, खाली स्टैक ओवरफ्लो से मुझे जो हम लोगों को हेल्प मिलती थी वही मिलती थी। अब तो खैर काफी इवॉल्व हो गया है, चैट जीपीटी, बार्ड, और मैं आऊंगा पूछूंगा आपसे आप कैसे यूज करते हैं। तो यार जैसे अभी 2020 में कोविड सिचुएशन आई, बहुत बैड टाइम था, आप वापस आए इंडिया, तो फिर वहाँ से एडिडास कहाँ से आया फिर ये, या उसके बाद? 2020 वाला बताऊँ तुम्हें, कोविड सिचुएशन वाला भाई, तो ऐसा हुआ कि उसके पहले जैसे जर्नी पूछ रहे थे, तो हम लोगों को हर फ्राइडे निकल जाते थे रात में, एंड हर मंडे को वापस आते थे, हर कंट्री कवर करते थे, बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। 2 years वाज लाइक क्या मजे है लाइफ में, यही चाहिए बस, यही चाहिए इसी के लिए बना हूं मैं। बस हाँ, और कुछ तो क्या लाइफ में रखा है, ऐसे घूमो फिरो, मजे करो, मस्ती करो, और इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस थी और मज़ा भी आती थी। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि यार 2 साल के बाद इट वाज लाइक कि भाई बहुत हो गया यार, हर जगह घूम रहे, वही स्क्वायर, वही बीच, चर्च, और सब वही सब घूम घूम के, मतलब एक बार होता है कि अब भाई फैमिली चाहिए।
बहुत परेशान हो रहे हैं अब बहुत। तो उस टाइम भी चलो फिर किसी तरह चलते थे, लेकिन सोचते थे कि वापस आना है वापस आना है। वो एक रुपए आप कह सकते हो सैलरी का, पैसे का मोह माया है, एक जाल है जो आपको जकड़ के रखता है। उससे अगर आप निकलोगे तो फिर तभी आप और अच्छे से। पर आपने फिर 4 साल थोड़ा पैसा सेविंग्स कर ली होगी। बिल्कुल। फिर आप वापस आए सेंट्रल में तो पैकेज 3 था। हाँ, अब इसका अलग कहानी थी कि मैंने 4.2 पे एक साल बाद जैसे मैं कहता था, मैं 4.2 पे छोड़ के गया था। अच्छा, तो मतलब 4 साल जब वापस आए तो 4.2 से मैंने स्टार्ट। ये एक चैलेंज रहता है जब आप ऑफ शोर से ऑन शोर जाते हो तो इंडियन जो पैकेज होता है आपका वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, बहुत धीमे धीमे। एंड देन आते भी हो तो आपको और पता है आकाश, फिर एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारा 6 साल का, 5 साल का, फिर वहां से वो पैकेज बहुत काटता है कि लगता है अरे यार वहां पे तो मुझे मिल रहा था 3-3.25 लाख का भी, कैसे अचानक से सडन में 4.2। ये बहुत लोग आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे। बिल्कुल, ये रहता होता है। तो अब आजकल तो ये चीज़ें कम हो मतलब अभी भी हो सकता है सर्विस कंपनी में चलती होता है दिस इज वेरी कॉमन। तो मैं तो अब उधर 2020 में वापस आया। हाँ, होता होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर ऐसा मतलब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जब आया तो हुआ कि मैंने थोड़े दिन काम किया, फिर मतलब बढ़ाने की बात होती है कि भाई सैलरी देखो एक्सपीरियंस के साथ, तो वो लोग बढ़ाई भी, लेकिन रिटेन करने की बहुत ट्राई करते हैं आपको कि आप भी उनके लॉयल एम्प्लॉय हो, ये वो। और ऐसा भी होता है कि जैसे जो मैं तो वापस आ गया, बहुत लोग उस समय कोविड सिचुएशन में आए भी नहीं, उधर से दूसरे कंपनीज को स्विच किया। अच्छा। तो वहाँ के इंटरव्यूज दिए और वहाँ पे निकल गए। तो मतलब डिपेंड करता है कि कौन आप अपने लाइफ को आगे कहाँ पे लेके जा रहे हो। आपको वापस आना है कि आपको आगे वहीं पे सेटल होना है। तो मेरे अभी काफ़ी जानने वाले दोस्त हैं जो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, शादी वादी करके, वाइफ भी, हाँ, वो IT में, तो वो लोग सेट हैं। तो अब इसके भी अपने अलग अलग हैं, जैसा जो, हाँ, जैसा जिसको जो सही लगे। तो मैं तो वापस आ गया था। खैर, तो वहाँ पे मैंने मतलब और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी बहुत, तो मैं वापस ही आना था मुझे। मैंने लेकिन हमेशा सोच के रखा था कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तो 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मतलब मम्मी पापा के साथ रहना है। इतना भी पैसा जितना है यहाँ पे, और अगर मैं बताऊँ तो पैसा यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी अच्छा हो गया है। IT में काफ़ी अच्छा पैसा हो चुका है। 19-20 का फ़र्क आता है वो, लेकिन आपके फैमिली, अगर आप फैमिली के साथ हो तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। बिल्कुल कि फैमिली की खुशी यार एक अलग ही बात होती है। मैं कहता हूँ पैसा ठीक है, ज़रूरी है, बट जो आपके क्लोज वन है, फैमिली है, वो बहुत ज़रूरी है। वो पैसा किसी काम का नहीं जब आपके साथ कोई नहीं। अब मेरे साथ तो ऐसे सिचुएशन हुई थी, मतलब कोविड में लोगों के मतलब पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, डेथ हो रही है, वो लोग आ ही नहीं पा रहे थे। और बहुत लोग ऐसे बंद हो गए थे यहाँ पे, बंद हो गया था पूरा। तो अब बेचारे मतलब लास्ट राइट भी नहीं कर पाए अपने पेरेंट्स की। तो ये बहुत बेकार सिचुएशन था। आप जब ज़रूरत है आपको, जब पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, आप हो ही नहीं उनके साथ, तो क्या फ़ायदा। ऐसे भी पैसे कभी क्या ही फ़ायदा। तो आकाश, फिर जब वापस आए, फिर सेंट्रल में आप नहीं रुके, फिर आगे जो आपको ऑफर्स आए, कौन कौन सी कंपनी से आपको ऑफर आए? फ्रंट एंड के होंगे अब तो? हाँ, अब तो फ्रंट एंड का पूरा एक्सपीरियंस मेरा फ्रंट एंड में पूरा चेंज हो चुका था। कितना अच्छा ट्रांजिशन हुआ .NET से फ्रंट एंड का। .NET से .NET, BizTalk, जावा के बाद ये फ्रंट एंड। मैंने भी सोच रखा था, मैं सबको बोलना भी चाहूँगा प्लीज़ कि आपको जो भी एक टेक्नोलॉजी है उसको पकड़ के रख लो। आप डिसाइड कर लो कि आपको फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड जाना है, या फुल स्टैक डेवलपर बनना है। लेकिन ऐसे जब फ्रेशर में आते हैं, प्रोजेक्ट्स जैसे मिलते रहते हैं, लोग आपको इधर उधर करते रहेंगे, लेकिन आप डिसाइड कर लो कि आपको किस पे जाना है। सही बात है। आप अपने मैनेजर्स और उनको बोलो कि नहीं भाई, मुझे इसी पे काम करना है, मुझे इस पे ही अच्छा लगता है, मैं इस पे अच्छा काम कर सकता हूँ। दूसरों की बात मत सुनो। बिल्कुल, आपको जो है आप अपने दिमाग में रखो कि मुझे इसी पे काम करना है। क्योंकि अगर मैं ये सब करता रहता, मैं आज कुछ भी नहीं सीख पाता। मैं मतलब जितना भी अभी मुझे आता होगा उतना भी नहीं आ पाता। क्योंकि मैं देख रहा था उस समय इतने जल्दी मेरे ट्रांजिशंस हो रहे थे रोल कि इधर चले जाओ, इधर प्रोजेक्ट खाली हो कि इधर चले जाओ। तो ऐसे में बंदा कुछ सीख नहीं पाता है। तो फिर कहाँ से ऑफर आया आपको? तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आके दिया, इन्होंने रिटेन करने की कोशिश की, बट वो पैकेज मतलब उतना नहीं मुझे जमा। अच्छा। तो उसके बाद हाँ, मैंने फिर यहाँ पे मैंने इन्फी का किया। आते ही इन्फी तुरंत क्लियर हो गया था, मतलब अच्छा था, इन्फी का क्लियर हो गया था। और उसके बाद इन्फी का जो मुझे ऑन कैमरा वैसे बोल देता हूँ इन्फी जो मुझे दे रही थी उससे ज़्यादा मुझे कहीं ऑफर, मुझे एक DMI में मैंने दिया। तो मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था आके, DMI में मेरा हुआ। तो DMI वाले मुझे उससे अच्छा पैकेज दे रहे थे, मैंने काउंटर ऑफर मारा। तो मुझे DMI काफ़ी अच्छा, मुझे मतलब उस समय 4.2 से आप जानते हो इतना ज़्यादा तो नहीं दे पाएगी, एक लेवल तक दे पाएगी। तो
4 टाइम्स 5 टाइम्स, अच्छा, इतना आपको मिल रहा था? इतना मिल रहा था लगभग। ठीक है। DMI में, देन DMI में मैंने लगभग 3 से 4 महीने बिताए। काम किया आपने? काम किया, ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन कर लिया मैंने, Okay, DMI okay. ले लिया क्योंकि ये घर के पास भी था मेरा। मैंने बताया मैं लखनऊ से था, तो मुझे यहाँ पे ये NCR रीजन में, तो मुझे यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, तो मैंने यहीं पे ज्वाइन कर लिया। वरना मेरी पहले जो सेंटर थी वो पुणे में थी। मतलब मैं पुणे में जाना प्रेफर अभी भी करता हूँ, क्योंकि पुणे का क्लाइमेट अच्छा है, वेदर अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, अभी यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। जो है सब अच्छा है। जहाँ भी जाता है इंसान, जहाँ भी उसको लेके जाता है अपना भगवान, सब सही होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना DMI मैंने ज्वाइन किया। DMI पे फिर प्रोजेक्ट्स उनके पास, कुछ DMI के पास एक कोई बड़ा आने वाला था, वो शायद कुछ वजह से नहीं आ पाया होगा। तो आई गेस वहाँ पे 2-3 मंथ्स मैं क्या कहते हैं बेंच पे रहा, और वहाँ पे और भी जो फ्रेशर्स आ रहे थे उनको लीड कर रहा था, उनको सिखा रहा था थोड़ा बहुत वो। और एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया, प्रोजेक्ट बना रहा था। वो प्रोजेक्ट अब आज भी है, मैं बाद में लिंक दूंगा। उसमें मैंने एक्चुअली रिएक्ट के सारे हुक्स, जितने भी हुक्स उस समय अवेलेबल थे, वो सारे यूज़ करके बनाए थे। उनको बताया था, सिखाया था कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है क्या नहीं। एक शॉपिंग कार्ट टाइप का बनाया था मैंने, ठीक है। और उसको मैंने इंटीग्रेट भी किया था वही मैसेजिंग सर्विस से, कि जैसे ही आपका, तो वो खुद से सीखने के लिए कर रहा था। अच्छा लग रहा था कि कुछ टाइम बचा है अपना, कुछ जो भी करो, सैलरी आपकी आ ही रही है, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ो, तो वो अच्छा भी था, ठीक है। फिर 3 महीने बाद मुझे लगा यार अब काम करना है, अब बहुत हो गया, ऐसे कैसे बिता लिया, अब अगर काम नहीं है तो फिर कब तक इंसान। तो उसके बाद मैंने DMI को मतलब फिर मैंने और जगह देखना स्टार्ट किया। तो DMI में मैं लगभग 3-4 महीने तो था, अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने TCS में एक, वहाँ पे TCS की ओपनिंग थी, TCS में डाला था, TCS में हो गया था, एक्सेंचर में हो गया था, और आई गेस उस समय SCL का भी दिया था, SCL में भी हो गया था। तीनों में बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी में हो गया था। तो मैंने अभी उस समय मैं एक थोड़ा रिलैक्स मूड में था, कि मैं ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं था। जो आ रहा है सामने से, आओ उसमें ओपनिंग मिल रही है, ठीक है कर लो, ठीक है। तो वहाँ से भी बहुत अच्छे ऑफर्स मिले मुझे। TCS और एक्सेंचर दोनों पसंद आए ऑफर्स के मामले में, बट आई प्रिफर्ड एक्सेंचर ज्वाइन किया। और वहाँ पे कितना समय बिताया आपने? फ्रंट एंड ही था रोल? हाँ, फ्रंट एंड मैं एज अ लीड वहाँ पे ज्वाइन किया था एक्सेंचर में। तो वहाँ पे मैंने एक्सेंचर में आई गेस 6 मंथ्स मैंने निकाले। तो 6 मंथ्स के बाद इनका क्लाइंट था एडिडास। अच्छा, एडिडास क्लाइंट था एक्सेंचर का? एक्सेंचर से। अच्छा, वहाँ से तो वहाँ से मैं यहाँ पे आया, एडिडास में आया। सही। आई थिंक एडिडास से भी टेक हब गुड़गांव में जो ओपन हुआ है अभी, सो उस टाइम 2021 की बात है, नहीं 2022 21 में स्टार्ट हो गया था, बट 2022 टेक हब जो खुला वो फिर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज्वाइन करके नया, उस समय हम लोगों का M3 के प्रोडक्ट सब पता ही होंगे आपको, तो ठीक है। तो वही स्टार्ट कर रहे थे हम लोग बनाना। तो वहाँ पे 6 महीने गुजारे वहाँ पे और भी जो जर्मनी से मतलब जो लीड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने देखा कि कौन बंदा कैसा काम कर रहा है, क्या हिसाब है। उस हिसाब से CTH के थ्रू हम लोग ने यहाँ पे एडिडास में आए। पूरा हम लोग का इंटरव्यू वगैरह हुआ, एंड टेक्निकल इंटरव्यू और पूरा प्रैक्टिकल, मतलब राउंड अच्छे हुए थे? हाँ, अच्छे हुए थे। फिर उस हिसाब से उन्होंने जिसको जहाँ पे हायर करना था किया, और फिर मेरी जर्नी एडिडास की शुरू हो गई। एडिडास के बाद तो आपको पता है। सो देखो आप जी, कितना कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, .NET, देन फ्रंट एंड, फिर 4 साल ऑन साइट, फिर वापस आए, फिर TCS, फिर एक्सेंचर से एडिडास, और आगे कहाँ जाना है? आगे अभी नहीं, थमना है थोड़ा। थमना है क्योंकि अभी अच्छा है अपना एडिडास का, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो ठीक है, अभी थमना है। चलो सही है, बहुत बढ़िया। सो आकाश, बहुत वेरी इंसाइटफुल, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत सारे बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे इस पॉडकास्ट में। अब आप फ्रंट एंड रोल में है, मैं ना फ्रेशर पर्सपेक्टिव बात करूंगा। एक्सपीरियंस के लिए मैंने बहुत सारे पहले पॉडकास्ट किए हैं, इवन मैं खुद भी फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो मैं बहुत बार बात करता हूँ। फ्रेशर को एज अ फ्रंट एंड डेवलपर किन किन स्किल्स पे काम इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए करना ही चाहिए, कि वो अगर कंपनी में आए तो डे 1 में उसको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना ना पड़े? बिल्कुल, ये तो सही। आप वैसा कुछ रोड मैप दीजिए। तो मैं तो बेसिकली पहली चीज़ तो वो मैं बोलूँगा, जो मतलब हम लोगों के साथ हुआ, वो गलती ना करें। पहले जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट और बिना जावास्क्रिप्ट पढ़े रिएक्ट पे गए, तो बहुत चीज़ें रिएक्ट का देख के लगता था अरे यार ये क्या आ गया, ये क्या चीज़ है, पहले समझना पड़ता था कि क्या है। जावास्क्रिप्ट आती होती तो इतना शायद मेरे लिए डिफिकल्ट ना होता, बट हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला था। तुरंत आग लगी हुई थी, करना है बस, किसी तरह डिलीवर करना है, राइट। तो वो था। तो अगर अभी से कोई, अगर आप लोग में से कोई सोच रहा है कि अगर मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो आप अभी से जावास्क्रिप्ट को अच्छे से अपनी उसको तगड़ा करो।
ठीक है। CSS, बाकी CSS HTML बहुत ज़रूरत है, वो उसके बिना तो फिर कुछ नहीं है भाई, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो रिडक्स, हाँ, अब फ्रंट एंड डेवलपर के बाद अब आपको कौन सा, आपको एंगुलर में जाना है पूरा फ्रेमवर्क है, या आपको रिएक्ट में आना है? आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं तो रिएक्ट में काम किया, और रिएक्ट अच्छे, एंगुलर नहीं। और कोई चीज़ जो, जैसे हम कॉन्टेक्स्ट API बहुत यूज़ करते हैं, रिडक्स यूज़ करते हैं, रिएक्ट क्वेरी हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर इसमें देखो, अगर एज अ फ्रेशर बताएं तो पहले आप उस पर फोकस करो कि आप जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से है, रिएक्ट के फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे, हुक्स आजकल इतने अच्छे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हुक्स को सही से पढ़ो, इम्प्लीमेंट करो। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API भी वो सीख, मतलब वो तो रिएक्ट आप जब करोगे करते उसके अंदर ही कवर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा पूरा। रिएक्ट ट्यूटोरियल की जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे पूरा पढ़ लो, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। और मेन पढ़ो नहीं, साथ साथ बनाते रहो, हैंड्स ऑन बहुत जरूरी है। मैं अगर सही बताऊँ तो मैंने जितना सीखा वो तो डायरेक्ट वर्क करते हुआ आया। फिर जो मैक्सिमम मैंने 2-3 साल तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे काम किया, फंक्शनल बेस एकदम से आया था, तो हम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं चलो ये। फिर पता चलता था अब वहाँ पे जो कंपोनेंट डेड माउंट में होता था वो अब सब कुछ यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर हैंडल हो रहा है। हर हुक जब कंपोनेंट माउंट हो गया, अनमाउंट हो गया, सबके यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग हुक्स है। तो आपके पास हुक्स है तो अब ये चीज़ें समझनी होगी। यूज इफेक्ट बहुत कुछ हैंडल कर लेता है आपका, तो आपको पढ़ना है, आपको समझना है यूज इफेक्ट, यूज स्टेट कहाँ पे आपको यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आप बेसिकली ये जानो कि कहाँ पे आपको कौन सा हुक्स यूज़ करने हैं, वो बहुत ज़रूरी है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे। और उसके साथ साथ अगर जब आपको इतनी चीज़ें आ जाएं तब आप आगे प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप पढ़ो कि गिट में, मतलब आप फ्रेशर हो तो जैसे मुझे भी नहीं आता था, जो नॉर्मल कमांड्स है जो मुझे वो देख के धीरे धीरे अब तो सारे कमांड्स मतलब डेली काम कर रहे हैं, यूज हो रही है। बट प्रोजेक्ट भी अगर बनाते हो ये सब चीज़ें वहाँ पे जितनी पढ़ी हैं आपने वो सब यूज़ हो रही है। बिल्कुल। तो ये पढ़ो। और वेबपैक, तो वेबपैक से बहुत अभी, मतलब वेबपैक कैसे आप बंडलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो पूरा वेबपैक हैंडल करता है। तो वो चीज़ परफॉर्मेंस का, तो ये सब चीज़ें आप अभी फ्रेशर में थोड़ा सा जान लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे लोग इंटरव्यू में पूछते हैं। और मेनली मैं ये बताऊंगा कि रिएक्ट में आप बेसिकली अगर आप इंडिया में हो तो रिएक्ट नहीं सिर्फ पूछेंगे, वो जावास्क्रिप्ट पे आपसे घुस के पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाएगा। और ये मैंने बहुत एक ऑन साइट और ऑफशोर में मैंने ये देखा है, ऑन साइट में वो रिएक्ट से ही पूछते थे। मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो उनसे मैंने जब बात की, जब वो कंपनी चेंज की, मोस्टली रिएक्ट का था। ऑन साइट पे, ऑफशोर में जावास्क्रिप्ट बहुत है, बहुत पूछते। क्योंकि जब मैं यहाँ पे दे रहा था तो मैंने देखा बहुत जावास्क्रिप्ट, बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप वो पढ़ो, जावास्क्रिप्ट का भी अच्छे से पढ़ो कि जो भी उसके चेनिंग है, और भी चीज़, और भी कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब तो ES6 के फीचर्स हो गए, तो ECMAScript बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे कुछ सीरीज़ बना भी रखी है। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था एडिडास से पहले, मेरा पेटीएम क्लियर हुआ था, तो अब मैंने जो क्वेश्चंस, मेरा एक्सपीरियंस रहा, प्रॉमिस, असेइंग, अवेट, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना रखी है। जो लिंक दे देंगे वो देखिए तो उसको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ हेल्प। सो आकाश, एक और सवाल है मेरा, हाउ डू यू यूज़ AI इन योर डेली वर्क एज अ फ्रंट एंड डेवलपर? बताना है? हाँ बताओ भाई। तुम जैसे काम कर रहे हो, कोड कर रहे हो, लेते हो ChatGPT को यूज़ में? कभी कभार लेते हैं। अच्छा। कितना तुम्हें लगता है कि एफिशिएंसी, कितना तुम उसमें तेजी आई है काम में? बहुत तेज़ी आती है। देखो अगर एज अ फ्रेशर पूछोगे तो मैं तो नहीं कहूँगा कि वहाँ पे ChatGPT पे जाके और कुछ ऐसा कुछ पूछो या करवाओ काम, क्योंकि उसकी अगर आदत लगनी, आदत बहुत गंदी है। आदत बहुत गंदी है। तुम्हारा हर टैब में नेक्स्ट टैब तुम्हारा ChatGPT खुला होगा। और बहुत टाइप ऐसे होंगे जो आप कोड, आप कभी कॉपी पेस्ट, अगर आप किसी VPN पे अगर या कहीं ब्लॉक है तो नहीं कर पाओगे, तो आप परेशान हो रहे होगे, क्योंकि उस टाइम आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट का करके काम कराया होगा। राइट। तो थोड़ा सा फ्रेशर को रिकमेंड नहीं करोगे? अपना फ्रेशर्स को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं ये चीज़। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प है, मतलब आपके थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं टेक्निकल जो बहुत आपके जा रहे, नहीं समझ में आ रहा, चलो तब आपने हेल्प ले लिया, बट स्टार्टिंग में तो नहीं करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल मैं भी इसमें सहमत हूँ। और स्टार्टिंग में जितना आप खुद करेंगे, समझ के करेंगे, तो ज़्यादा सीखेंगे। बाद में आप यूज़ कर लीजिए, जब एक्सपीरियंस है, कॉपी कर रहे हो, पता हो क्या कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग में मैंने भी जैसे बहुत चीज़ें, वो सीनियर्स मुझे जैसे हेल्प कर देते हैं, लिख के कोड स्निपेट दे दिया, ये कॉपी करके लगा दो, मतलब पता ही नहीं है। मतलब पता होना चाहिए, मतलब पता ही नहीं है, ठीक है डिलीवर करना है, हो गया, लेकिन बाद में सोचते हुआ क्या, देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप पहले खुद एक बार ट्राई कर लो, समझ लो, क्योंकि फ्रेशर्स को टाइम होता है, वो जल्दी आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप तुरंत दे दो काम।
एक लेवल बाद वो होता है कि भाई इतने देर में करना है। फ्रेशर्स को थोड़ा सा रहता है कि आप टाइम लेके करो, समझो, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। बहुत अच्छा आकाश। एंड आपके लिए एक रैपिड फायर है टीएस स्पेशल। सो आपको एक आंसर, एक जवाब देना है। मैं आपसे 2 पूछूंगा, आपको एक अपने हिसाब से बताना है। सो एआई टूल ChatGPT और बार्ड? ChatGPT। ओके। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी एंगुलर और रिएक्ट? ओके। वर्किंग इन ऑन साइट और वर्किंग इन ऑफशोर? इस पे तो डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी तो वैसे अभी कोई एक ऑफशोर। ओके। एंड आपने अभी वेबपैक के बारे में बात करी। सो वेबपैक और ग्रंट और गल्प? वेबपैक, ग्रंट ऑब्सोलीट। ओके, सो थैंक यू सो मच आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड काफ़ी इंटरेक्टिव था, काफ़ी इंगेजिंग था। मैं तो बंधा रहा आपके साथ थ्रू आउट द सेशन। उम्मीद है जी आप लोग भी बंधे होंगे पूरे सेशन में हमारे साथ। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। जाते जाते 2 एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज़। पहले तो लाइक सब्सक्राइब कर वो दो। बाद में आता है, पहले तो एडवाइस दे दो। कैसी एडवाइस देनी है फ्रेशर्स को? फ्रेशर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी, किन बातों का ध्यान रखें एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, और कोई फ्रंट एंड डेवलपर में आना चाहता है? रोड मैप आपने शेयर कर दिया, बट कुछ गलतियां और कुछ अगर आपकी लर्निंग्स जो रही हैं पास्ट में, आप कुछ एडवाइस देना चाहें? तो अगेन जावास्क्रिप्ट, HTML CSS उसको एकदम तगड़ी रखनी है। फ्रंट एंड में आना है तो उस पर नो इफ बट तो रहना ही नहीं चाहिए। बाकी आपको आगे फ्रेमवर्क में क्या चाहिए, लाइब्रेरी आप रिएक्ट पे जा रहे हो, एंगुलर पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बात की चीज़ है। जावास्क्रिप्ट, HTML CSS को एकदम अच्छा से करना है, कोई उसमें इफ बट नहीं रहना चाहिए। और आपको उसके बाद अपनी कोडिंग स्किल्स और अच्छे करने के लिए आप कोड सिर्फ देखो नहीं, लिखो। खुद से आप काम करो, अपने क्या कहते हैं, अपनी एक प्रोजेक्ट बनाओ और उसको होस्ट करने के लिए भी ट्राई करो। देखो और भी चीज़ें सीखो। सिर्फ फ्रंट एंड में आपको रहना है तो आप सिर्फ फ्रंट एंड में भी रह सकते हो, और भी चीज़ें आपको इवॉल्व करनी है, और भी चीज़ें सीखनी है, तो फुल स्टैक पे भी आप आ सकते हो। लेकिन आप वो बाद में भी कर सकते हो। पहले अपने एक कोई चीज़ एक लाइन पकड़ लो कि आपको फ्रंट एंड करना है, बैक एंड में जाना है, कहाँ पे जाना है, तो एक लाइन बना लो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स डालो। इन एडिशन आई वुड से, जैसे उन्होंने बहुत एवरेज कंपनी से स्टार्ट किया, देन बाद में अच्छे मौके मिले, तो पहले ये नहीं देखना है मुझे उसी को ही फोड़ना है, उस कंपनी को फोड़ना है। स्टार्ट कर लो, टाइम वेस्ट मत करना। स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग नहीं मिलेगी तो आपकी कभी भी दिशा वो नहीं जाएगी। बिल्कुल आपको पता करना है कि आपको किस और जाना है, तो आपको स्टार्ट करना है। चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो, उस समय आपको सैलरी भी नहीं दे रहा हो, सिर्फ सिखा रहे हो, आप सीखो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड उम्मीद है जी आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा इस पॉडकास्ट में। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। लाइक एम इज 5000 करना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।